Hello everyone, welcome to Sneha History Classes. I hope you all are doing well. तो ये क्वेश्चन मुझसे बार बार बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, टिप्स टू रिमेंबर डेट्स इन हिस्ट्री, क्योंकि आपको मालूम है कि हिस्ट्री में बहुत सारी डेट्स होती हैं एंड आई एम श्योर जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ अग्री करते होंगे कि उनको याद रखना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और कई बार तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट ही आ जाते हैं, जिसमें ये पूछा जाता है कि इस ईयर में बताओ कब हुआ था, तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है याद करना। आप लोगों के साथ होता है बिकॉज आई एम अ हिस्ट्री स्टूडेंट एज वेल। ठीक है, मैं खैर अभी भी अपने आप को स्टूडेंट मानती हूँ क्योंकि लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, आपको मालूम है। तो ये हमेशा चलता रहेगा। तो आप देखेंगे मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आती है हिस्ट्री की डेट्स को याद रखने के लिए। आई नो मुझे टीचिंग करते हुए काफ़ी साल हो गया है, हिस्ट्री पढ़ते हुए बहुत साल हो गया है, बट उसके लिए बेटा सबसे जो इम्पॉर्टेंट टेक्निक है वो यही है कि जब भी आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसको क्रोनोलॉजिकली पढ़ें। हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि क्रोनोलॉजी मतलब सीक्वेंस में, मतलब आप जब भी शुरू करते हैं तो उसको एंशिएंट से पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, जितनी शुरुआत से फिर एक इवेंट, मतलब जो कंटिन्यूटी में इवेंट हो रहा है सीक्वेंस में, फिर दूसरा, फिर तीसरा, अगर आप वैसे याद करेंगे तो आपको आसानी होगी डेट्स को याद रखने में। क्योंकि अगर सपोजिटली आप मिडीवल का कोई एक पर्टिकुलर डेट याद रख रहे हैं तो उसको रिमेंबर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और खैर देखिए, हर वक्त तो डेट याद रखना, अगर कोई मुझसे पूछे कि इस समय पे क्या हुआ था तो मुझे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की तो डेट मालूम है, सबकी नहीं है। तो उसके लिए देखिए आपको रिवीजन करते रहना पड़ेगा। हो सके अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सीक्वेंस वाइज आप एक लिस्ट बना लीजिए जिसमें डेट्स और इवेंट मेंशन होंगे साथ में। और जब इवेंट साथ में है तो आप उसको हर रोज़ या थोड़े दिन बाद उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि ऐसे याद रखना, रिमेम्बरेंस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनीवन। ठीक है, या तो आपकी मेमोरी बहुत शार्प हो, ठीक है, तो उसके लिए कुछ नहीं है, आप उसको डेली देखते रहेंगे तो भी होगा। बाकी सीक्वेंस में अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आप देखोगे कि उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आप सीक्वेंस में वो लिस्ट बनाइए। सीक्वेंस में हमेशा हिस्ट्री को जब भी आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना, आपको अंडरस्टैंडिंग भी उसकी बेटर होगी कि शुरुआत में आप एंशिएंट से शुरू करें, फिर मिडीवल, फिर मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी। अगर आप इस सीक्वेंस में हिस्ट्री में क्रोनोलॉजिकली पढ़ेंगे तो आपको जो है हिस्ट्री समझ में भी आएगी, आपको पता लगेगा कैसे कैसे इवेंट हो रहा है, आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, आप चीज़ों को याद रखना भी आपके लिए बहुत आसान होगा। सो आई थिंक यही मेरे कुछ टिप्स हैं। आई होप आपके लिए कुछ यूज़फुल हुए होंगे। अगर हुए हैं तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताना कि इसने हेल्प किया या नहीं किया। और अगर मुझे कुछ और भी हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ मुझे अपने एक्सपीरियंस से लगता है कि आपसे शेयर करना चाहिए तो मैं वो भी फ्यूचर में शेयर करती रहूँगी। बाकी आप लोगों के बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे आते हैं, तो आई वांट कि आप लोग अपने कमेंट्स के साथ अपने नाम को भी मेंशन करिए और ये बताइए आप कहाँ से जो है मेरी वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जान के कि आप लोग कंटिन्यूटी में देख रहे हैं और आप इतनी दूर दूर से देख रहे हैं। एक बार मुझे एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, वो सिक्किम से वीडियोस देख रही थी, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो आप ऐसे ही एनकरेज करिए और आई विल ट्राई कि मैं और ज़्यादा वीडियोस जो हैं हिस्ट्री की डालती रहूँ। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर द सपोर्ट एंड मेरे चैनल को प्लीज़ देखते रहिए। अगर आप देखते हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि वो सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो इट हेल्प्स मी अ लॉट। So do not forget to subscribe the channel, like, share and comment. Thank you so much for watching this video. I'll see you in the next video. Till then, take care, stay safe.